जिस काम में केवल राजहित हो, प्रजाहित ना हो, ऐसा काम राजा से ना करवाएं, क्योंकि नए कर या टैक्स लगाने से प्रजा विचलित यानी कि उद्विग्न हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम शासन, सत्ता और जनता के बीच के उस संतुलन पर बात करने जा रहे हैं जो किसी भी देश या समाज को खुशहाल बनाता है। आज के इस दौर में नीति शास्त्र का यह नियम हर लीडर, हर पॉलिसी मेकर के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। इतिहास और कूटनीति का एक बड़ा ही शाश्वत नियम है जो कहता है कि एक सच्चे मार्गदर्शक या मंत्री को हमेशा प्रजा के हितों की रक्षा करनी चाहिए। शास्त्रों में साफ साफ लिखा है कि जिस काम में केवल राजहित हो, प्रजाहित ना हो, ऐसा काम राजा से ना करवाएं। इसे आज के संदर्भ में समझें तो एक आदर्श व्यवस्था वही है जहां सरकार और जनता के हित अलग अलग नहीं होते। अगर कोई फैसला केवल सत्ता को शक्तिशाली बनाने या तिजोरी भरने के लिए लिया जाए और उससे आम जनता का जीवन मुश्किल हो जाए, तो ये फैसला अंततः पूरे तंत्र को कमजोर कर देता है। एक कुशल सलाहकार वही है जो शासक को केवल अपने फायदे की नीतियां बनाने से रोकता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा और व्यवहारिक कारण बताते हुए नीति कहती है, क्योंकि नए कर या टैक्स लगाने से प्रजा उद्विग्न हो जाती है। पर यह बात आज के समय में भी उतनी ही सटीक है। जब भी किसी समाज या देश में जनता पर बिना सोचे समझे नए टैक्स या भारी आर्थिक बोझ लादे जाते हैं, तो आम नागरिक मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान यानी कि उद्विग्न हो उठता है। जनता का यह असंतोष धीरे धीरे व्यवस्था के प्रति अविश्वास और विद्रोह में बदल जाता है। प्राचीन काल से लेकर आज तक किसी भी राज्य की असली ताकत उसका खजाना नहीं, बल्कि उसकी संतुष्ट प्रजा होती है। टैक्स या कर का नियम वैसा होना चाहिए जैसे सूर्य पृथ्वी से जल लेता है, धीमे धीमे, बिना किसी को तकलीफ दिए, ताकि बाद में वही जल वर्षा बनकर वापस जनता को समृद्ध कर सके। जबरन या अत्यधिक बोझ डालना हमेशा विनाशकारी साबित होता है। इसलिए दोस्तों, सच्चा नेतृत्व और कुशल प्रबंधन वही है जहां प्रगति और लोक कल्याण दोनों साथ साथ चलते हैं। जब जनता सुखी होगी तभी राष्ट्र और सत्ता सुरक्षित रहेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।